वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ परम एंड पाको फीलिंग रिवील का पार्ट 6। चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हुए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो से स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह एक इंट्रो ले लेते हैं। लेट्स गो द इंट्रो। आपने पिछले एपिसोड में देखा था, मिस्सू का रोबोट बर्डमैन को बुलाता है और सारी बातें बर्डमैन को बताता है। बर्डमैन बोलते हैं, चलो मैं ठीक है, मैं तुम्हारी बात मान लेता हूँ, लेकिन बात अभी नहीं मान सकता। इसके लिए मुझे तुम लोगों का पहले टेस्ट लेना पड़ेगा। इसलिए वह रोबोट को लेकर मिस मेरी के घर चले जाते हैं। वहाँ रोबोट सरप्राइज हो जाता है मिस मेरी की आइडेंटिटी जानने के बाद। तभी बर्डमैन बोलते हैं, मैं तुम्हें सिर्फ एक मौका दूंगा जिससे मैं तुम परमैन को अपनी आइडेंटिटी बता सकती हो और साथ में अपनी फीलिंग भी रिवील भी कर सकती हो। लेकिन अगर परमैन इस टेस्ट में फेल हो गया तो तुम फिर कभी मुझसे अपनी आइडेंटिटी रिवील करने के बारे में कभी बोलोगी नहीं। और पाको मान जाती है और बर्डमैन मिस्सू का टेस्ट लेने के लिए मिस्सू को टेलीपोर्टेशन डिवाइस के लिए अपनी जगह पर बुला लेते हैं और साथ में मिस्सू मेरे को भी वहाँ भेज देते हैं। अब आगे मिस्सू अपने आप को अचानक से बाहर देखता है और बोलता है, मैं यहाँ कैसे आ गया, मैं तो घर पर था। और वह सामने देखता है कि वहाँ पर कई सारी गाड़ियाँ बिखरी पड़ी हैं और काफ़ी बड़ा एक्सीडेंट हो चुका है। और मिस्सू ये देखकर बड़ा हैरान हो जाता है। मिस्सू कहता है, ये क्या हो रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा है, या कि मैं सपना देख रहा हूँ या सच, ये समझ में नहीं आ रहा मुझको। फिर बर्डमैन अपनी गन निकालते हैं और मिस्सू मेरी की तरफ शूट कर देते हैं। और रोबोट कहता है, मिस्सू का रोबोट बोलता है, बर्डमैन ये आपने क्या किया। बर्डमैन कहते हैं, मैं इसलिए थोड़ी देर के लिए मिस मेरी की मेमोरी इरेज कर दूंगा। उन्हें खुद नहीं पता होगा कि इस समय हमारे साथ क्या क्या हुआ, और जिससे कि मुझे पता भी चल लेना चाहिए कि ये टेस्ट में पास होंगे या नहीं। अगर मिस मेरी को अपना सब कुछ याद रहेगा तो वो पहले से ही होशियार हो जाएगी और वो मिस्सू का साथ देने लगेगी। मिस्सू का रोबोट एकदम चुप पड़ा रह जाता है और उदास होता है। तो बर्डमैन कहते हैं, क्या हुआ रोबोट, तुम्हें डर लग रहा है। रोबोट बोलता है, नहीं मुझे डर नहीं लग रहा है, मुझे पक्का भरोसा है कि वो दोनों इस टेस्ट में जरूर पास होंगे, देख लेना। बर्डमैन कहते हैं, चलो ठीक है, वो तो वक्त ही बताएगा। तभी मिस्सू की नज़र इस गाड़ी पर पड़ती है जिसमें एक लड़की फंसी हुई होती है और उसकी कुछ फैमिली भी होती है लड़की की। और जिसे देखकर मिस्सू कहता है, अरे नहीं, ये लोग तो मारे जाएंगे, जल्द से जल्द मुझे कुछ करना पड़ेगा। परमेन सोचता है कि अरे नहीं, मैंने तो अपना परमानेंट सेट रोबोट को दे दिया, मैं पता नहीं क्या करूं। तभी फिर रोबोट को सोच ही रहा होता है, तभी वो अपने पॉकेट में हाथ डालता है तो उसके पैंट में पॉकेट में वो परमानेंट सेट होता है। और जैसे देखकर मिस्सू कहता है, अरे जी मेरे पैसे पर कैसे आया, फिलहाल मेरे सोचने का टाइम नहीं है। और वह परमानेंट बनने वाला ही होता है। तो उसकी नज़र पीछे पड़ रही होती है। वह देखता है कि एक कार में मिस्सू मेरे फंसी हुई है और वह मिस्सू मेरे के पास दौड़कर जाता है और मिस्सू मेरे को उस कार से बाहर निकालता है। मिस्सू कहता है कि मिस्सू मेरे आप ठीक है, जिसके जवाब में मिस्सू मेरे कहते हैं, हाँ मैं ठीक हूँ। तभी मिस्सू को फिर से लोगों की चीखें सुनाई देने लगती हैं, हमें बचाओ हमें बचाओ। मिस्सू मन में सोचता है, यहाँ कोई आसपास कोई जगह भी नहीं है जहाँ मैं पीछे छुपकर परमानेंट बन सकूँ। अगर मैं परमानेंट बना तो मेरी आइडेंटिटी रिवील हो जाएगी और बड़े में मुझे एक जानवर बना देंगे। समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। फिर मिस्सू बोलता है, नहीं मैं लोगों को कुछ नहीं हो सकता, मैं परमानेंट इसलिए बनाऊँ क्योंकि मैं लोगों की मदद कर सकूँ, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी हो जाए। और वह ज़्यादा वक्त ना गुजारते हुए सीधे अपना परमानेंट शर्ट निकालता है और मिस्सू मेरे के सामने ही परमानेंट बन जाता है। मिस्सू मेरे ये सब देखकर मन में सोचते हैं, ये मिस्सू ने क्या किया। उसने एक बार भी अपनी आइडेंटिटी के बारे में नहीं सोचा और परमानेंट बन गया। फिर मिस्सू
अपना परमानेंट शर्ट पहनकर लोगों की मदद करने के लिए निकल जाता है और मित्सु अकेले ही उन जाम में फंसे हुए लोगों को जाम से गाड़ियों से बाहर निकालना था। वो काम बहुत ही मुश्किल था। उस काम के करने के लिए कम से कम 2 परवैन की ज़रूरत थी, लेकिन फिर भी मित्सु अकेले उन लोगों की मदद कर रहा होता है। तभी मित्सु मेरी की नज़र पीछे एक बस पर पड़ती है जिसमें कुछ बच्चे फंसे हुए होते हैं और वह परवैन से चिल्लाकर बोलती है, परवैन उस तरफ देखो। परवैन पीछे पलटकर देखता है तो वो देखता है उस बस में कुछ बच्चे फंसे पड़े हैं और वो बस गिरने वाली है। परवैन ज़्यादा वक्त ना वेस्ट करते हुए सीधे उस बस को बचाने के लिए निकल जाता है। मित्सु परवैन उस बस को एक तरफ से साइड से पकड़ लेता है, लेकिन उस बस को 2 परवैन की आवश्यकता थी। मित्सु काफ़ी कोशिश करता है उस बस को एक साइड लाने के लिए, लेकिन कर नहीं पाता है और उसे उठाने की बहुत कोशिश कर रहा होता है। तभी मित्सु मेरे सोचती हैं इसे उठाने के लिए कम से कम 2 परवैन की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन अगर मैंने पाको बनी तो मित्सु को पता चल जाएगा कि मैं ही मित्सु मेरे हूँ, लेकिन अगर मैं परवैन नहीं बनी तो मित्सु इसे अकेला नहीं कर पाएगा और वह बस गिर भी सकती है। फिर मित्सु मेरे मन में सोचती हैं, जब मित्सु ने अपने बारे में अपनी कोई फिक्र नहीं की तो मैं क्यों फिक्र कर रही हूँ। और वह ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वहीं मित्सु मेरे अपना परमानेंट शर्ट निकालते हैं और वह पाको बन जाती है और पाको बनकर उस बस को मित्सु के सामने उठा रही होती है। तभी मित्सु ये देखकर सरप्राइज हो जाता है कि मित्सु मेरे ही पाको है। मित्सु मेरी कहती हैं अभी कुछ करने का टाइम नहीं है बताने का, चलो लोगों की मदद करते हैं और दोनों मिलकर उस बस को उठाने लगते हैं। वे दोनों एक साइड से बस को उठाकर एक तरफ रख देते हैं और तभी परवैन कहता है, कि पाको तुम ही सुमीरे थी और ये बात तुमने मुझे बताई क्यों नहीं अभी तक। सुमीरे कहती हैं क्योंकि मुझे बड़वैन ने मना किया था अपनी आइडेंटिटी रिवील करने के लिए किसी के भी। अगर मैं ऐसा करती तो बड़वैन मुझे एनिमल बना देते। मित्सु ये सुनकर एकदम हैरान हो जाता है। मित्सु कहता है क्या, लेकिन हम लोगों के सामने आइडेंटिटी रिवील हो जाए तो क्या फर्क पड़ेगा इससे। बड़वैन ने ऐसा क्यों किया, तुम जानती थी फिर तुम पाको क्यों बनी। मित्सु मेरे यानी पाको बोलती है, क्या मैं ये पूछ सकती हूँ कि तुम परवैन क्यों बने। तुम्हारी आइडेंटिटी भी तो रिवील हो सकती थी, फिर भी तुम परवैन बने, ऐसा क्यों। मित्सु पाको की बात को सुनकर एकदम चुप हो जाता है, उसके पास कोई जवाब नहीं होता है। पाको कहती है तुम्हें जवाब मिल गया ना, बस इसलिए मैं पाको बनी। अगर लोगों को कुछ हो जाता या तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं तुम्हें अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर पाती। तुम मेरे लिए कितने स्पेशल हो वो सिर्फ मैं ही जानती हूँ। तो तुम्हें कुछ हो जाए तो मैं क्या करती। फिर परवैन कहता है अब तो हमारी आइडेंटिटी रिवील हो गई, अब बर्डमैन हमें एनिमल बना सकते हैं। हम दोनों ने रूल्स तोड़ा है, पता नहीं अब क्या होगा। पाको कहती है जो कुछ होगा हम सज़ा एक साथ ही भुगतेंगे, चाहे इसके लिए कुछ भी हो जाए। और थोड़ी ही देर बाद सब एकदम ब्लैंक हो जाता है और अचानक उनके सामने बर्डमैन आ जाते हैं। बर्डमैन को देखकर पाको और मित्सु परवैन दोनों डर जाते हैं। तो बर्डमैन कहते हैं बच्चों तुम दोनों ने ही रूल तोड़ दिया, अब तुम्हें सज़ा मिलकर ही रहेगी। और बर्डमैन अपनी गन बाहर निकाल लेते हैं और बोलते हैं इन दोनों में से सबसे किसी एक को मैं जानवर बना दूंगा और किसी एक को सज़ा नहीं मिलेगी। और इसके लिए वे पाको से कहते हैं पाको मैंने तुमसे मना किया था तुम्हें अपनी आइडेंटिटी परवैन को बताने के लिए, लेकिन तुम नहीं मानी, इसलिए सज़ा तुमको ही मिलेगी। तभी वह पाको को शूट करने वाले होते हैं, परवैन बीच में सामने खड़ा हो जाता है और परवैन बोलता है नहीं बर्डमैन आप सज़ा मुझे दे दीजिए, क्योंकि इसमें पाको की कोई गलती नहीं है। वो तो सिर्फ लोगों की मदद करने के लिए मेरी मदद करने के लिए ही पाको बनी थी, वरना ना इसने चाहती तो जी मुझे अपनी आइडेंटिटी पहले ही भी बता सकती थी, लेकिन इसने ऐसा नहीं किया। बर्डमैन कहते हैं वो सब मैं नहीं जानता, तुम साइड हो जाओ। और बर्डमैन मित्सु को अलग कर देते हैं और पाको पर शूट कर देते हैं। जैसे ही पाको पर शूट हो जाता है परवैन चिल्लाता है पाको नहीं, लेकिन पाको परवैन से एनिमल नहीं बनी थी, क्योंकि बर्डमैन ने जिस गन से शूट किया था वो मेमोरी इरेज गन थी, जिससे कुछ देर के लिए मेमोरी इरेज हो जाती है और पाको की मेमोरी वापस आ जाती है। पाको कहती है ये सब क्या था बर्डमैन, और आपने मेरी मेमोरी इरेज क्यों की थी। तभी परवैन कहता क्या तुम्हारी मेमोरी इरेज की थी, लेकिन क्यों।
बर्डमैन बताते हैं वो इसलिए क्योंकि मैं तुम लोगों के टेस्ट लेना चाहता था और पाको को पहले ही सब कुछ पता था, इसलिए मैं नहीं चाहता था कि इस टेस्ट में पाको कोई बेईमानी कर सके। और तुम लोगों को बता दूं बच्चों, तुम दोनों ही इस टेस्ट में पास हो गए हो। इससे साबित होता है तुम अपने से ज़्यादा दो लोगों के बारे में सोचते हो। तुम चाहते तो परवीन तुम अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं कर सकते थे, चाहे लोगों की से जानी जा सकती थी, लेकिन फिर भी तुमने अपना रूल्स तोड़ा केवल लोगों को बचाने के लिए। और पाको तुमने भी रूल्स तोड़ा लेकिन परवीन की मदद करने के लिए। तुम भी परवीन की तरह ही लोगों के बारे में सोचते हो। तुमने एक बार में ये नहीं सोचा कि तुम्हें सज़ा मिल जाएगी और तुमको जानवर बना दिया जाएगा। पाको से कहते हैं पाको तुमने ऐसा क्यों किया? तो पाको कहती है मैंने इसलिए ऐसा किया क्योंकि मैंने जब परवीन को देखा, ये परवीन अपने लिए नहीं बल्कि लोगों को बचाने के लिए अपने लिए कुछ भी कर सकता है। वो इसने एक बार भी ये नहीं सोचा कि उसे जानवर बना दिया जाएगा, लेकिन उसने फिर भी परवीन बना लोगों को बचाने के लिए निकल पड़ा। मुझे परवीन से सीख मिली कि चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन हमें लोगों की मदद करते रहना चाहिए। जब परवीन ऐसा कर सकता तो मैं क्यों नहीं कर सकती, इसलिए मैंने भी ठान लिया था कि मैं लोगों की मदद करूंगी। ये बात सुनकर बड़वन कहते हैं बहुत अच्छे पाको, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। बड़वन कहते हैं परवीन मैंने तुमको पाको की आइडेंटिटी इसलिए रिवील करने से मना किया था क्योंकि तुमको मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि तुम मिस मेरे को कितना पसंद करते हो और उतने बड़े फ़ैन हो। जब तुम परवीन के रूप में मिस मेरे से इस तरह से हरकतें करते हो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं लगता, मतलब मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे डर लगा रहता था कहीं तुम अपनी इसके चक्कर में अपनी परवीन ड्यूटी करोगे या नहीं। और यही बात वो पाको से भी कहते हैं कि पाको मैंने तुम्हारी मेमोरी इसलिए इरेज की थी क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि तुम्हें सब कुछ पता हो और तुम ऐसी कोई जो वजह से परिचय दो जिससे कि तुम पहले से ही पता हो, इसलिए मैंने तुम्हारी मेमोरी इरेज कर दी थी। लेकिन तुमने सब कुछ जानने के बावजूद भी तुम अपने परमानेंट शर्ट पहनकर पाको बन गई। परवीन और पाको इस टेस्ट में तुम दोनों ही पास हो गए। जैसे ही ये बातें सुनती है पाको तो पाको खुश हो जाती है, कहती बर्डमैन क्या बर्डमैन सच में? सो तो बस एकदम मतलब परवीन तो सिर्फ पाको और बर्डमैन के बारे में देखा जा रहा था और वो कह रहा था भाई ये सब क्या हो रहा है, अभी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। तभी उसका रोबोट उसके सामने आता है। रोबोट को देखकर वह शॉक हो जाता है, रोबोट को देखकर बोलता है रोबोट तुम, और ये सब क्या हो रहा है, मुझे समझ में कुछ नहीं आ रहा है। तभी रोबोट क्या करता है मिस्सो के साथ अपनी मेमोरी एक्सचेंज कर लेता है और जैसे मेमोरी एक्सचेंज करने के बाद मिस्सो को भी पता चल जाता है कि असल में क्या क्या हुआ है। अब मिस्सो को सब कुछ पता चल जाता है। मिस्सो कहता है क्या बर्डमैन ये सब आपका किया करा था? तो बर्डमैन कहते हैं हाँ ये सब मेरा किया करा था, तुम्हारे रोबोट ने मुझसे कहा था बर्डमैन को पाको की आइडेंटिटी जानने के लिए, लेकिन मुझे उस पर बिल्कुल विश्वास नहीं था, इसलिए मैंने तुम लोगों की परीक्षा लेनी चाहिए। लेकिन पाको तुम अपनी आइडेंटिटी पायन और मूवी के सामने रिवील नहीं कर सकती। और इतना ही नहीं, मैं तुम दोनों को एक दिन के लिए छुट्टी देने का वादा करता हूँ जिसमें तुम दोनों कहीं घूमने जा सकते हो। बर्डमैन की इस बात को सुनकर पाको एकदम खुश हो जाती है, लेकिन वे मिस्सू की तरफ पलट कर देखती है तो वो देखती है कि मिस्सू तो एकदम अब भी हक्का बक्का सा हो गया है। तो वह मिस्सू से कहते हैं मिस्सू मिस्सू क्या हुआ? फिर मिस्सू जागता है और वो होश में आता है और वो देखता है पाको पाको क्या ये तुम हो? क्या तुम हो ये? मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। पाको मिस्सू को हिलाते हुए बोलती हाँ हाँ मैं हूँ ये बुद्धू, तुम क्या कर रहे हो? तुम होश में क्यों नहीं आए? तुम ही मिस मेरे हो, ये मैं सपना देख रहा हूँ। बर्डमैन कहते हैं लो हो गया शुरू, तुम इसे झेलो और संभालो, मैं तो यहाँ से जा रहा हूँ। इतना कहकर बर्डमैन अपनी स्पेसशिप निकालते हैं और स्पेसशिप से अपने रोबोट को उसके घर पर टेलीपोर्ट कर देते हैं और परवीन और पाको को अकेला छोड़ देते हैं। और पाको और परवीन से कहते हैं कि परवीन और पाको तुम अपनी छुट्टियाँ एंजॉय करो, ओके गुड बाय। इतना कहकर वह वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन जाते वक्त बर्डमैन
पाको और मिस्सू को सामने एक फूल रख जाते हैं और उससे कहते हैं तुम दोनों में से कौन यूज करेगा तुम खुद डिसाइड कर लेना। इतना कहकर वह फिर से वहाँ से गायब हो जाते हैं। परवीन उस फूल की तरफ देखे जा रहा होता है और उसकी हिम्मत नहीं हो रही होती है ये सब जानने के बाद कि पाको ही सुमीरे है। पाको को किस तरह से प्रपोज करेगा उसकी तो कोई हिम्मत ही नहीं हो रही होती है। तभी पाको बहुत देर से देख रही होती है। वो कहती है आए देखती है ओहो ये मिस्सू कितना शर्मीला है, हर बार मुझे ही इसकी हेल्प करनी पड़ती है। अब ये कुछ करेगा भी या नहीं करेगा। वो सिर्फ खामोश खड़ी हुई होती है। वह मिस्सू का वेट कर रही होती है कि कब मिस्सू उस फूल को लेकर पाको को प्रपोज करेगा। लेकिन परवीन तो एकदम स्टैचू बना पड़ा हुआ होता है। फिर पाको अपना माथा पकड़ती है और बोलती है इससे नहीं होगा, मुझे ही कुछ करना होगा। फिर पाको उस गुलाब को उठाकर परवीन के सामने घुटनों के बल झुककर परवीन को बोलती है परवीन मैं तुमको बहुत प्यार करती हूँ, बहुत ज़्यादा। जब से प्यार करती हूँ जब से मैंने तुमको पहली बार देखा है। और तुम्हारे बगैर तो मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता है, ना मुझे नींद आती है, ना भूख लगती है, ना प्यास लगती है। अगर मैं जब तक तुमको मिल ना लूँ तब से मुझे चैन नहीं आता है। और मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि परवीन आई लव यू, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। फिर मिस्सू को होश आता है और मिस्सू को तो अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि मिस सुमीरे जो जापान की बहुत बड़ी स्टार है और वो खुद मिस्सू को प्रपोज कर रही है। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा होता है। तभी मिस सुमीरे फिर से कहती हैं उससे क्या मिस्सू तुम मुझसे प्यार करते हो तो प्लीज़ बोलो ना कुछ। फिर मिस्सू अटकती आवाज़ों में बोलता है कि मिस सुमीरे आप मुझे प्रपोज कर रही हैं, मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा है। आप तो जापान की बहुत बड़ी स्टार हैं, मैंने कभी नहीं सोचा था कि आप मुझे कभी प्रपोज करेंगी। मैं तो आपको हर इतना पसंद करता हूँ, बहुत ही ज़्यादा। जिसके जवाब में पाको कहती है हाँ मैं जानती हूँ तुम मुझे कितना पसंद करते हो, जिसके चक्कर में तुम मुझे कई बार इग्नोर भी कर देते थे। इसके जवाब में परवीन बोलता है कि वो ना मुझे जब पता नहीं था कि आप ही मिस मेरे हो, वरना अगर पता होता तो मैं आपके साथ ऐसा बिहेवियर नहीं करता। मुझे माफ़ करना, मैंने आपको कई बार परेशान किया है, आप पर चिल्लाया भी हूँ। इतना सब होने के बावजूद भी आप मुझसे प्यार करती हैं। आप सभी को तो मालूम है जिस मिस्सू ने जो हरकत की है उससे तो अच्छी अच्छी लड़कियों का दिल हर्ट हो सकता है। मिची को भी मिस्सू की छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाते थे, लेकिन इतना सब होने के बावजूद भी वह उससे प्यार करती है ये जानकर उसे ताज्जुब हो रहा होता है। पाको कहती है मिस्सू मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानती हूँ, मुझे सब पता है तुम्हारे बारे में। सब कुछ जानने के बाद ही तो मैं तुमसे प्यार करती हूँ। मुझे तुम ऐसे ही पसंद हो, ऐसे ही। जो मुझे डांटते थे और मुझ पर चिल्लाते थे इससे एक बात साबित होती थी कि तुम मेरी फिक्र करते हो, क्योंकि हम उन्हीं को डांटते हैं जिनकी हमें चिंता हो। मुझे ये सब देखकर बहुत अच्छा लगता था, तुम मेरी फिक्र करते हो। और इतना कहकर पाको मिस्सू के गले लग जाती है और मिस्सू भी थोड़ा अहम सा लगता है, उससे शर्माने लगता है और वह भी पाको की गले लग जाता है। फिर पाको कहती है अच्छा तो तुम उसको प्यार करते हो तो मैं जैसा कहूँगी वैसा कर सकते हो तुम। के जवाब में परवीन बोलता है अगर तुम जान भी मांगो तो मैं दे सकता हूँ, बोलो क्या मांगना चाहती हो। पाको कहती है कहने में और करने में बहुत अंतर होता है, अपनी बात से मुकर तो नहीं जाओगे। मैंने कहता है मिस्सू अपनी बातों से मुँह कर सकता है लेकिन परवीन अपनी बातों से कभी नहीं मुँह कर सकता। मैं प्रॉमिस करता हूँ। पाको तुम बोलो तो सही, मैं ऐसा क्या कर सकता हूँ जो तुम बता नहीं सकती। तुम एक बार बोलो, बोलो तो सही पाको, बोलो ऐसा क्या है जो मैं नहीं कर सकता, तुम बोलो सही, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। फिर पाको कहती है अच्छा तो ऐसी बात है तुम मुझे एक किस दो। जिसके जवाब में परवीन एकदम स्टैचू सा बन जाता है और उसके मुंह के गाल लाल हो जाते हैं और बोलता है कि क्या पाको, लगता है मैंने ठीक से कुछ सुना ही नहीं। आप क्या मतलब कि पाको तुम फिर से बोल सकती हो। पाको बोलती है मैंने कहा तुमको मुझे किस करना होगा, मतलब कि तुम्हें मुझे किस करना होगा। इसके जवाब में परवीन बोलता है अभी भी लगता है मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा। तो पाको फिर से जोर से चिल्लाती है मैंने कहा तुम्हें मुझे किस करना होगा, किस देना होगा। अभी परवीन एकदम हड़बड़ा जाता है, हड़बड़ा कर बोलता है क्या पाको तुमको किस करना होगा, ये सब मुझ पर नहीं होगा,
प्लीज़ पाको, मुझसे और कुछ करवा सकती हो तुम। पाको बोलते हैं नहीं, तुमने प्रॉमिस किया है और तुम्हें निभाना होगा। फिर मित्सु कहता है वैसे पाको अभी हम बहुत छोटे हैं, इसलिए अभी किस ठीक नहीं रहेगा, हम बड़े हो जाएं तब ठीक रहेगा। तभी पाको कहती है बहाने मत बनाओ, तुम किस करोगे या नहीं। तभी परवीन कहता है अरे कैसी लड़की हो तुम, तुम्हें कुछ शर्म नहीं आती कि तुम मुझसे इस तरह की बातें कर रही हो। तो पाको कहते हैं इसमें शर्म की क्या बात है, मैं तुमसे एक किसी तो मांग रही हूँ, और मैं किसी तो उसी से मांग रही हूँ जिससे मैं फ्यूचर में शादी करने वाली हूँ, तो इसमें बुराई क्या है, कल मिलेगा या आज मिले। फिर मिस्सू कहता है अरे वो कल तो कल देखा जाएगा, आज क्यों पीछे पड़ी हो, आज रहने देते हैं। मिस्सू कहता है नहीं, और वो जहाँ ही लगता है तभी पाको कहते हैं ये नहीं सुधरेगा, मुझे ही लगता है कुछ करना पड़ेगा। और वह परवीन का हाथ पकड़ लेती है और उसे पकड़कर एकदम लिप टू लिप किस कर देती है। और उस किस करते समय पर परवीन और पाको के हेलमेट इधर उधर गिर जाते हैं। ये किस इतना औसम था कि अलग ही माहौल में अलग ही सीन क्रिएट होता है। और बर्डमैन अपनी स्क्रीन पर देख ही रहे होते हैं तो बर्डमैन कहते हैं अरे ये सब मुझे नहीं दिखना चाहिए, ये सब गलत है। बर्डमैन कहते हैं फाइनली अब सब ठीक हो गया, कम से कम इन लोगों के बीच में झगड़ा तो नहीं रहेगा, हर बार मुझे ही फंसाते हैं इस झगड़े में, चलो अब मैं शांति से जा सकता हूँ। और इतना कहकर वह अपने बर्ड प्लांट चले जाते हैं। और इसी के साथ ये स्टोरी होती है यहीं समाप्त।